सुंबल, पिंकी और लापरवाह अभी तक नहीं आए? हाँ देखो काफी देर हो गई है, अभी तक नहीं पहुंचे। और डॉक्टर साहब? वो तो कब के आ चुके हैं। अच्छा, वैसे कम से कम लापरवाह को तो जल्दी आ जाना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब को पता चल गया ना तो खड़े खड़े उसे नौकरी से निकाल देंगे। मैं क्या कर सकती हूँ, फिलहाल तो क्लिनिक में तुम, मैं और बंदूक खान मौजूद है। यू नो, बंदूक खान क्लिनिक में सबसे पहले मौजूद होता है। वेरी गुड। वैसे इसकी क्या वजह? ही इज पंक्चुअल? नहीं, वो रहता ही यही है। ओह, मुझे तो नहीं पता था वो यहाँ पर रहता है। हेलो एवरीवन। हेलो मैडम। मैडम वैसे आप थोड़ा सा लेट नहीं है? हाँ वो एक्चुअली पता है क्या, वैन पंचर हो गई थी ना, इसीलिए मैं लेट हो गई। लापरवाह कहाँ है? लापरवाह भी नहीं अभी तक आया। हालांकि देखो डॉक्टर साहब आ चुके हैं। क्या? अभी तक नहीं आया? आ जाने तो इसे, वो हाल करूंगी ना इसका कि जिंदगी भर याद रखेगा। 1000 बार कहा है कि तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। लो आ गया कुकुड़ी का घर वाला। क्या देख रही हो? मेरी पर्सनैलिटी को लेट डाउन कर रही है ये। ये तुम्हारे आने का टाइम है। सॉरी। तुम्हें यहाँ पे हमसे पहले होना चाहिए। कहा ना सॉरी। इकबाल लेट आता है इसलिए मैं भी लेट आऊंगा। लापरवाह, या? तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब आ चुके हैं। ओह वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या शी इज देयर? नो 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 नो, ही इज देयर। तुम्हारी इंग्लिश तुम्हारी तरह बिल्कुल कमजोर है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पिंकी मेरी मदद करो। सॉरी, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। मैं पैसे तेले की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से मुझे बचाओ। आपको पता है बहुत गुस्से वाले हैं। एक दफा पहले भी मैं लेट आया था तो मेरे कान के ऊपर उन्होंने दंदी वड्डी थी। 45 इंजेक्शन लगे थे। डॉक्टर साहब को? नहीं, मेरी कमर पे। अच्छा छोड़ो ये बातें, पहले बहुत देर हो चुकी है। ओ मेरे साथ चलो, पहले आप चलो। चलो ना। दुआ करना। हाँ करेंगे। दुआ करना क्या तुम जहाज पे जाओ? दोनों बड़े ही कामचोर हैं। तो और क्या। वैसे वार्ड की क्या पोजीशन है? यार फिलहाल तो खाली है। शुक्र है मुझे भी सांस लेने का मौका मिला। क्या हुआ? हम लोग गए, बर्बाद हो गए। पिंकी का सुहाग उजड़ गया। क्या? माफ कीजिएगा, मेरे मुंह से सच बात निकल गई। ओहो, आखिर हुआ क्या? तुम लोग बताते क्यों नहीं? डॉक्टर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। हाय, कहा करते थे मुझसे कोई प्यार नहीं करता। एक दिन मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। हो गए। हाय मेरे डॉक्टर साहब, कितने हसीन और खूबसूरत थे। मैयत के सिराने बकवास नहीं करते, सब्र करते हैं। मैं डॉक्टर साहब की नब्ज चेक करती हूँ। डॉक्टर साहब की नब्ज तो चल रही है। क्या मनहूस बातें कर रही हो? अब मेरा मतलब है कि एक दफा और चेक करो। एक मिनट, मैं देखती हूँ। लापरवाह वाकई डॉक्टर साहब तो जिंदा है। अगर ये जिंदा है तो फिर समझो मैं मर गया। ओफो, डॉक्टर साहब को क्या हुआ है? कहीं इन्हें हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? एक मिनट। सर 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 उठे ना, सर होश करे। पीछे हटो। मैं देखता। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ओए डॉक्टर, डॉक्टर ओए, ओ कोड़े। मजा आ गया, आज मुंह पे जलील कर रहा हूँ। ओए डॉक्टर उठो। बड़ा तुम्हारा टाइटैनिक जितना मुंह है। मेरा? हाँ। आई एम सॉरी सर। लापरवाह। जी सर। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 सर। 4 आदमी अभी तुम्हें चारपाई पे डाल के कब्रिस्तान ले जाएंगे। जल्दी से तैयारी कर लो, नया कफन पहन लो, जल्दी करो बेटा। सर माफ कीजिएगा, कफन आजकल बहुत महंगा, मेरी तनख्वाह में संत नहीं आ सकता सर। असल में सर मैं समझा आप बेहोश हैं। सर? ओ डॉक्टर साहब, आपने क्लीन शेव करवा ली है? सर आप बेहोश नहीं थे? नहीं, मैं जरा सो गया था, सारी रात का जाग रहा हूँ। क्यों सर? बस तुम्हें क्या बताऊं, वो एक मरीज मुझसे दवाई लेके गया था, वो मर गया बेचारा। देखो लापरवाह उसकी अल्लाह की तरफ से आई हुई थी। उसके घर वाले पिस्तौलें लेके मेरे घर के सामने खड़े थे। क्यों सर?
बार बार कह रहे थे डॉक्टर को बाहर निकालो, मैं पानी वाली टैंकी पे चढ़ के सारी रात बैठा रहा हूँ। हाय। सुबह मैं क्लीन शेव करके निकला हूँ, उनमें से गनमैन ने मुझे पूछा है कि डॉक्टर कहाँ है। मैंने कहा मुझे नहीं पता जनाब, मैं तो उनका चचाजाद भाई हूँ। ये कह के मैं निकल आया हूँ। शुक्र है आपकी जान बच गई सर, हमारे लिए तो बेकार ही हुआ जी। सॉरी सर। सर वैसे ना आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर मैं तो घबरा ही गई थी। ये पिंकी का घबराना तो समझ आता है, तुम क्यों घबरा गई थी? वो मैं सर वो शट अप, चलो अपनी अपनी ड्यूटी पर। सुमल जाके मरीज भेजो। जी सर। सर एक्सक्यूज मी, मैंने आपके साथ बड़ी बदतमीजी की है सर, मुझे सजा मिलनी चाहिए सर, मुझे जलील किया जाए सर, मुझे ठुड्डे मारे जाएं, मुझे कसूने मारे जाएं सर, मुझे जहन्नम रसीद कर देना चाहिए। जब मैं जख्मों से चूर चूर हो जाऊं, ऊपर से एक और लात मारिएगा सर। तो सीधी तरह कहो कि तुम शादी करना चाहते हो। सर इसका कोई अजाला नहीं हो सकता? जाओ जाके सदका दो, आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ सदका दो जाके। किस चीज का सदका दूं सर? ऊंट का दो। ऊंट की कुर्बानी करूं सर? हाँ। आइए सर। सॉरी सर। आप ही मरीज नंबर 1 को अंदर भेजो। मरीज नंबर 1। जी मैं हूँ। जी आप अंदर तशरीफ ले जाइए। बड़ी मेहरबानी जी। यार आज लाइट नहीं गई। हाँ यार, मैं भी सोच रही हूँ कि आज लाइट नहीं गई। बंदूक खान, खैर तो है? अरे चांद धोखा हो गया। धोखा? कैसा धोखा? हमने इंटरनेट क्लब में जाकर चीटिंग करना सीखा था। 2 महीने तक जिस लड़के से मैं चीटिंग करता रहा, उसने आज बताया वो लड़का नहीं लड़की है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो लड़की है। Why you laughing? क्या फायदा? बंदूक खान, Okay. इंटरनेट की दुनिया में ज्यादातर फ्रॉड ही होता है। वैसे बहुत खुशी की बात है कि तुमने भी कंप्यूटर सीख लिया। देखो सुंबल, जैसे कंप्यूटर ने जिंदगी को बहुत आसान कर दी है, वैसे बहुत सी मुश्किलात भी पैदा कर दी हैं। जैसे कि ना, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। जी आप तशरीफ रखिए, डॉक्टर साहब मरीज चेक कर रहे हैं। देखिए मुझे इंतजार की आदत नहीं है, मुझे तेज रफ्तारी पसंद है, मुझे पहले भेज दें। ये कैसे हो सकता है? आपसे पहले अंदर मरीज मौजूद है। देर करोगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। कैसा नुकसान? कौन है आप? मेरा ख्याल है वो जो कंप्यूटर पे लड़की मेरे साथ चीटिंग करता है वो ये। मेरा ख्याल है मुझे अपना तारुफ करवाना ही पड़ेगा। गौर से देखो मुझे कंप्यूटर कहते हैं। मुझे गौर से देखो, मुझे बंदूक खान कहते हैं। नाइस टू मीट यू। कंप्यूटर? आप क्या तो ठीक रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं बारहा कोशिश कर चुका हूँ, इस कंप्यूटर से मेरी जान ही नहीं छूटती। मेरी सोशल लाइफ ख़राब होती जा रही है डॉक्टर साहब। बेवकूफ, कंप्यूटर को कंप्यूटर ही रहने दो, उसे अपना आका मत बनाओ। पार्क में जाया करो, आउटडोर गेम खेलो। सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, ज़हनी मरीज तो बनोगे। तुम्हें बाकायदा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये जाओ बाहर नर्स को जाके दो, वो तुम्हें वार्ड में एडमिट कर लेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन वो डॉक्टर साहब वार्ड में कंप्यूटर तो होगा ना? शट अप। जी कुछ दिन तुम्हें कंप्यूटर से दूर रहना है, जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब। और ये पर्ची ले जाना, बाहर खड़ी होगी नर्स, और अपने हाथ में रखना पर्स। पता नहीं हम लोग कब सुधरेंगे। किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने लिए हम अजाब बना लेते। लेकिन सर कंप्यूटर तो अच्छी चीज है। ठीक कहा तुमने, लेकिन आजकल ये अच्छी चीज बुरी बनती जा रही है। कौन हो तुम? और ये हाथ में कीबोर्ड क्यों पकड़ा हुआ है? मैं कंप्यूटर हूँ। कंप्यूटर? जी, वही कंप्यूटर जो आजकल हर घर में मौजूद होता है। तुम तो खुद बीमारी बनते जा रहे हो। तुम्हें क्या बीमारी है? बैठो। डॉक्टर, मैं तो दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए आया था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसने मुझे शदीद बीमार कर दिया। मसलन? कोई एक बात हो तो बताऊं। रोजाना ढेरों वायरस मुझ पर हमलावर होते हैं। सुना? मेरे जरिए से चोरी शुदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। गैर इखलाकी साइट्स दिखाने के लिए मुझे मजबूर किया जाता है। तुम सच्चे हो, बिल्कुल सच्चे हो। ये बीमारियां तो तुम्हारा अंदर खोखला कर देंगी, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम अपने मसाइल का हल अपने अंदर से क्यों नहीं तलाश करते? तुम तो ज़हीन हो, इंसान से भी ज्यादा ज़हीन। नहीं डॉक्टर, नहीं। मैं इंसान से ज्यादा ज़हीन कैसे हो सकता हूँ? मैंने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने मुझे बनाया।
मेरे अंदर जो कुछ भी है वो इंसान का ही दिया हुआ है, इसीलिए किसी इंसान के जरिए से ही मेरा इलाज हो सके। तो फिर किसी इंसान के पास जाओ। डॉक्टर साहब के पास क्या लेने आए हो? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि हैं। ओह सॉरी सर। कंप्यूटर, तुम्हारी नजर अपनी खामियों पर ही क्यों है? ये भी तो देखो कि तुम्हारे जरिए लोगों को इतनी कीमती मालूमात फ्री में मिल जाती हैं और लोग राब्ते में भी रहते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। ज्यादातर लोग मुझे मनफी सरगर्मियों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। शुक्र है, मुझे तो कंप्यूटर इस्तेमाल करना ही नहीं आता। डॉक्टर ये कौन है? अरे इसे नहीं पहचाना? गौर से देखो, ये तुम्हारा माउस है। पिंकी, बिहेव योरसेल्फ। सेम टू यू। डॉक्टर मुझे कुछ हो रहा है, लगता है फिर किसी वायरस ने हमला कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? वो तो यहाँ खड़ा है। नो प्रॉब्लम, आराम से स्टेशन पर लेटो। आज इंशाल्लाह तुम यहाँ से ठीक होके ही जाओगे। लापरवाह जी, जल्दी से कंप्यूटर को स्टेशन पे लेके चलो। हाँ भाई, कैसे हो? नर्स मुझे कंप्यूटर चाहिए। ये सुहेल क्लिनिक है, कोई इंटरनेट क्लब नहीं है जो तुम्हें कंप्यूटर चाहिए। ओह माय गॉड नर्स, अगर मुझे कंप्यूटर न मिला तो मैं मर जाऊंगा। मैंने अपने 20 दोस्तों से कंप्यूटर पर चैट करनी है नर्स। कमाल है, तुमने नशे की तरह कंप्यूटर को बीमारी बना लिया है। ठीक कहती हो नर्स, मैं इसे छोड़ना चाहूँ तो छोड़ नहीं सकता। इसकी वजह से मैं अपने बीवी बच्चों से दूर हो गया हूँ। अच्छा। अब वैसे इसका इलाज है मेरे पास। वो क्या नर्स? बाजू तक आओ। नर्स कोई फर्क तो नहीं पड़ा? अभी पड़ जाएगा। तुम 10 तक गिनो। 1 2 3 4। ये तो गया, अब 10 घंटे तक सोता ही रहेगा। लेटो, आप यहाँ से आधा घंटा लेट जाइए। सॉरी सर। अच्छा ये बताओ कि विंडोज कब इंस्टॉल की थी? डॉक्टर कोई 4-5 महीने हो गए। असली वाली थी या 25 रुपए वाली सीडी से इंस्टॉल की थी? डॉक्टर साहब, असली सॉफ्टवेयर आजकल कौन इंस्टॉल करता है? मुझ में भी चोरी की विंडोज इंस्टॉल हुई। इसका मतलब है असल प्रॉब्लम विंडोज का है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 मिनट में आपकी विंडो सही करवा दूंगा। वो एक तरखान मेरा वाकिफ है जी। घर वाली विंडो की बात नहीं हो रही। सॉरी सर। ओह कंप्यूटर सर, इसे रिस्टार्ट करो। इस तरह स्टार्ट नहीं हो रहा, ये पुरानी जीप की तरह हैंडल मार के स्टार्ट करना पड़ेगा। शट अप। सॉरी सर। कंप्यूटर। हेलो। अरे कौन हो? चादर तो हटाओ। बंधु खान, तुम आओगे ना? तुम किसकी इजाजत पे यहाँ पे एडमिट हुए हो? सदमे की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कुकर हाई हो गया है। कौन सा सदमा? वही चैटिंग वाला। शट अप। डॉक्टर साहब की इजाजत के बगैर वार्ड में कोई एडमिट नहीं हो सकता। तुम किसकी इजाजत पे यहाँ पे आए हो? हाँ, उठो। हम नहीं उठेगा, हम टूट चुका है। हमें एल्फी का इंजेक्शन लगाओ। अगर तुम वाकई टूट चुके हो तो फिर एक इंजेक्शन लगवा लो। इंजेक्शन लगवाएंगे हम? ठीक है, आई एम राइट। ठीक है। बंधु खान, तुम तो इंजेक्शन का नाम सुनते ठीक हो गए। तुम तो बहुत बहादुर बनते हो, एक मामूली से इंजेक्शन से डर गए। हमको नहीं पता। क्या? You don't about it। हमको एक बाबा जी ने बताया था, जिस दिन तुम्हारे बाजू के अंदर सुई घुस गया तो उसी दिन पंक्चर हो जाएगा। एक तो तुम लोग और तुम्हारे बाबा जी। पंक्चर हो जाएगा, ठुस हो जाएगा। मैं चालिया। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वो इसलिए कि मैंने तुम्हारे अंदर से सारे चोरी के सॉफ्टवेयर निकाल दिए। तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? अपने इस्तेमाल करने वालों से कहो कि असली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। और मैंने एंटीवायरस इंजेक्शन लगाकर तुम्हारे अंदर से वायरस भी खत्म कर दिया है। सर वो देखिए, कंप्यूटर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। तुम्हारे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती है, मगर जगह थोड़ी है, फिसल जाती है। कंप्यूटर, एक बात तो बताओ, तुम तो इतने एक्टिव हो, फिर तुम्हारी वजह से लोग इतने सुस्त और काहिल क्यों बनते जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि लोगों ने फिजिकल एक्सरसाइजेस छोड़ दी हैं। बच्चे भी ग्राउंड्स में जाकर खेलने के बजाय सारा दिन कंप्यूटर पर बैठकर गेम्स खेलते रहते हैं। यू आर राइट। खुदा के लिए डॉक्टर, आप लोगों को बताएं
कि आउटडोर्स गेम्स उनकी जिस्मानी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो याद है आपने एक बहुत ही सुस्त और काहिल आदमी को कहा था कि गेम खेला करो। अब वो रोजाना कंप्यूटर पे बैठ के गेमें खेलता है जी, उसकी टांगें जुड़ गई हैं। हाँ हाँ, क्या करें, अब तो मोबाइल में कंप्यूटर आ गया है। देखो ना, लोग सारा सारा दिन बैठ के या चैटिंग करते रहते हैं या मैसेजिंग करते हैं। यार ये बताओ कंप्यूटर, तुम में जो खजाने भरे हुए हैं मालूमात के, उससे भी कोई इस्तेफादा करता है? क्यों नहीं, मेरी वजह से लोग हजारों मील दूर बैठे आला तालीम हासिल कर रहे हैं, रिसर्च वर्क हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं। जब तक लोगों को मेरी असल अहमियत के बारे में नहीं बताया जाएगा, लोग इसी तरह से मेरा मनफी इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन कंप्यूटर, आजकल के दौर में तुम्हारी तालीम हासिल करना ज़रूरी है ना? इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ जी आपको। तुम्हें कंप्यूटर आता है? नहीं सर। तो फिर समझाओगे कैसे? आपको डॉक्टरी आती है? नहीं। सॉरी सर। डॉक्टर, इंटरनेट एक मुफीद चीज़ है, लेकिन आजकल उसका इस्तेमाल बहुत मनफी हो रहा है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो कंप्यूटर को किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ से वो आते जाते देख सकें कि बच्चे कौन सी साइट देख रहे हैं। नहीं छोड़ेगा कंप्यूटर को, हम नहीं छोड़ेगा कंप्यूटर को। क्या हुआ है, क्यों आ गए अंदर? किधर है कंप्यूटर? बंदूक खान, ये क्या बदतमीजी है? कंप्यूटर किधर है? नहीं छोड़ेगा उसको। किधर है कंप्यूटर? सर, ये जबरदस्ती अंदर घुस आया है। कंप्यूटर किधर? मेरा बंदूक किधर है? वो वेल्डिंग के लिए दिया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं हाथ से गोली मारेगा इसको। ये कौन है डॉक्टर? इसको क्या हुआ है? क्या हुआ है? लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम नहीं होते तो मेरे साथ फरार नहीं होता। तो हाथ से गोली मारेगा। हाथ से ना मारना, गोली बहुत जोर से लगती है। इसमें कौन सी नई बात है? इंटरनेट पे तो यही सब कुछ चलता है। कभी लड़की लड़का बन जाती है, लड़का लड़की बन जाता है, बूढ़ा जवान हो जाता है, जवान बूढ़ा हो जाता है। इसमें कौन सी बात है? लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम कंप्यूटर, क्या वाकई इंटरनेट पे बूढ़ा जवान हो सकता है? झूठ बोलकर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम नहीं होते तो मेरे साथ फरार नहीं होता। शट अप। अच्छा जी। तुम लोग खुद भी तो चैटिंग के दौरान 101 झूठ बोलते हो। 1000 दफा बताया है कि नेट के ऊपर अपने बारे में नहीं बताना चाहिए, ना क्रेडिट कार्ड का नंबर देना चाहिए। लेकिन तुम लोग बाज ही नहीं आते, खुद झूठ बोलते हो, सामने से भी झूठ ही मिलता है। और जब झूठ खुलता है तो गुस्से में आ जाते हो। लेकिन हमने तो उसके साथ झूठ नहीं बोला। हमने तो साफ साफ कह दिया था कि हमारा नाम बंदूक खान है और हम सुहेल क्लिनिक में सर्जन है। बहुत अच्छे। ओए बंदूक खान सर्जन साहब, चाकू के साथ तुम सीधा खरबूजा नहीं काट सकते, तुमने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया है? एक मिनट डॉक्टर, इसमें इसका भी कसूर नहीं है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले नए लोग अक्सर इस तरह के धोखे का शिकार हो जाते हैं। देखो खान भाई, ओके, इंटरनेट जरूर इस्तेमाल करो, लेकिन कुछ सीखने के लिए। देखो खान भाई, गैर लोगों से पल भर में दोस्ती कर लेना कुछ महंगा भी पड़ सकता है। तुम ठीक है, लेकिन जो हुआ तेरी वजह। तेरे को नहीं छोड़ेगा मैं, तेरे को नहीं छोड़ेगा। देखो, कोई चीज खुद बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे बुरा बनाता है। तुम्हारा क्या ख्याल है लापरवाह को कंप्यूटर ने बनाया? बंदूक खान, ओके ना, कीप क्वाइट। देखो बंदूक खान, मैं तो तुम्हें एक ही गुजारिश करूंगा, कर दफा हो जाओ बस। तेरे से कभी ठंडा हवा नहीं है। गेट आउट। अच्छा चला जा। इसमें फर्स्ट तो गन आता। चलो ठीक है, नहीं आता। हाँ भाई कंप्यूटर, मेरा ख्याल है कि हमारी वजह से तुम और तुम्हारी वजह से हम ठीक हो गए। ठीक कहा। जाते जाते मेरी एक बात याद रखना, कंप्यूटर इंसान के लिए बना है, इंसान कंप्यूटर के लिए नहीं। वाह वाह जी वाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओह, खुदा हाफिज। बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर जी। हाँ जी। ये सच कह रहा था जी कि कंप्यूटर इंसान के लिए बना है? हाँ हाँ। तो इसका मतलब है इस कंप्यूटर का आपको कोई फायदा नहीं सर? हाँ